बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी ऑक्सफोर्ड की मैथ की बुक 6th क्लास के लिए जो हमारी बुक है न्यू काउंटडाउन इसका नाम है, सेकंड एडिशन। हम इसका फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सेट्स। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे सेट्स होते क्या हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, उनको किस तरीके से लिखा जा सकता है और उनके कैसे उनको हम एक्सप्लेन करते हैं। ये सारी चीजें हम थॉरली काफी डिटेल में इसको एक्सप्लेन करेंगे और आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप इससे रिलेटेड वो सारा आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेट्स होते क्या हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो पहला पेज ये आ रहा है उसके ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है। जी, हमारी जो पहली डेफिनेशन ये आ रही है वो है अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब अगर इसमें गौर करें तो हमें दो चीजें वो बता रहा है, वेल डिफाइंड और दूसरा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है कि जो भी इसके अंदर वैल्यू यूज की रहेगी वो प्रॉपरली डिफाइन होनी चाहिए। एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, जैसे कोई भी नंबर है 5, 10, 100, 50, 200, 1000। अब ये जो भी नंबर मेंशन किया रहता है आपको पता है कि ये नंबर क्या होता है। जैसे 5 है, इट मींस कि 1 2 3 4 5 की बात हो रही है, 5 चीजें काउंट की जा रही है, 5 चीजें काउंट हो रही हैं। अगर 10 की बात हो तो वो 10 होगी। हमें क्लियर होता है कि ये क्या चीज है, क्या नंबर है। इसी तरीके से अगर कोई इंग्लिश लेटर की बात कर लेते हो आप तो A B C D E F हर लेटर को आप बड़े अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं दूसरे के साथ। अब आगे चलते हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स पे। डिस्टिंक्ट मींस हर वैल्यू जो है वो दूसरे से डिफरेंट होनी चाहिए, कोई भी उसे मैच नहीं कर रही होगी, टोटली सेपरेट होनी चाहिए। अगर वो आपस में मैच होंगी तो फिर हम उसकी वो डेफिनेशन में पूरा नहीं उतरेगा और वो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो वेल डिफाइंड या डिस्टिंक्ट नहीं रहेगा, तो हमारा वो सेट नहीं बन सकेगा। इसी चीज को उसने पेज नंबर 2 पे वेरी थॉरली डिटेल में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। वो बता रहा है वेल डिफाइंड क्या चीजें हैं और डिस्टिंक्ट क्या चीजें होती हैं। जिस तरीके से अब यहां पे उसने एग्जांपल भी दी हुई है, वेल डिफाइंड सोलर सिस्टम में हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो वेल डिफाइंड है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप अर्थ के साथ जुपिटर को या वीनस के उसकी जगह पे मिक्सअप कर दें। हर एक की अपनी पोजीशन और वो वहीं पे एग्जिस्ट करता है। तो ये वेल डिफाइंड भी है और आपस में डिस्टिंक्ट भी है। ये हमारी एग्जाम्पल हो गई वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट की। इसके बाद अगली चीज आ जाती है एलिमेंट्स की। अब हमारे सेट्स के अंदर जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो उसके एलिमेंट्स या उसके मेंबर्स कहलाते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एक सेट है जिसका नाम मैं ए रख देता हूं और इसके अंदर मैंने जैसे ऑलरेडी मेंशन किया हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं 1, 5, 10, 100 एंड 200। अब ये इसके अंदर कुछ वैल्यूज आ गई हैं, तो इसमें ये जितने नंबर्स आ रहे हैं, जितनी वैल्यूज आ रही हैं, उन सब को इनका एलिमेंट्स या इनके मेंबर्स का नाम दिया जाएगा। ये तमाम इसके 1 हो जाए, 5 हो जाए, 10 हो जाए, 100 हो जाए, ये उसके मेंबर्स हैं या उनको एलिमेंट्स भी हम कहेंगे। उसके बाद अब आपकी बुक पे भी एग्जांपल मौजूद है जी। जैसे कि आप देख सकते हो अ सेट ऑफ फ्लावर डिनोटेड बाय एफ। एफ से हमने फ्लावर्स का सेट रखा है, इसके अंदर रोज आ रहा है, लिली आ रहा है और लोटस आ रहा है। तो ये तमाम के तमाम जो फ्लावर्स होंगे वो एक दूसरे से डिफरेंस भी हैं और वेल डिफाइंड भी हैं। इसी तरीके से नेम ऑफ 3 बॉयज सेकंड एग्जांपल में बी उसने सेट का नाम रखा है हसन, अहमद और अली। ये हमारे तीनों एग्जांपल हो जाएगी बॉयज की और ये डिस्ट्रिक्ट भी हैं और वेल डिफाइंड भी होंगे। इसी तरीके से फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स डिनोटेड बाय एल, A B C D E हमारे डिफरेंट अल्फाबेट्स हैं जो कि हमने डिफाइन किए हुए हैं ABC के जो लेटर्स हैं। जब भी इनका नाम मेंशन किया जाता है तो हमें पता होता है कि ये प्रॉपरली डिफाइंड है, इनमें से कोई भी आपस में मैच नहीं कर रहे और इनमें कोई भी हमें ऐसा नहीं है कि जो हमें कंफ्यूजिंग हो कि दूसरों से वो क्रॉस मैच हो रहा है। इसके बाद अगली वैल्यू आ जाती है, अगला जो हमारी डेफिनेशन आ जाती है वो आ जाती है बिलोंग टू और इज मेंबर ऑफ की। ये दो डेफिनेशन इसके अंदर होती हैं। मींस इसमें हम इस डेफिनेशन में 2 पॉइंट्स को कवर कर रहे होते हैं। पहला ये है कि जब कोई पॉइंट, कोई वैल्यू उसके अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है तो हम लिखते हैं कि ये बिलोंग टू कर रहा है, दिस नंबर बिलोंग्स टू दैट सेट या इज मेंबर ऑफ दैट सेट। फॉर एग्जाम्पल हम ऊपर वालों की मिसाल ले लेते हैं। अगर आपको वो सवाल पूछता है कि रोज जो है, फ्लावर जो है वो एफ सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप लोग उसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, रोज और बिलोंग टू का साइन होगा इस तरीके से एफ। अब हमने देखा क्योंकि रोज उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा था तो हम इसको पढ़ेंगे रोज बिलोंग्स टू एफ या रोज इज मेंबर ऑफ एफ, सेट एफ। इस तरीके से आप मेंबर ऑफ लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम अल्फाबेट्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल बी जो है वो बिलोंग कर रहा है एल के साथ,
तो चूंकि वो बी इज मेंबर ऑफ एल या बी बिलोंग्स टू एल आ जाएगा। तो जब कोई वैल्यू किसी सेट के अंदर एग्जिस्ट करेगी तो हम उसको इज मेंबर ऑफ या बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, वो क्या है, उसमें हम वो डज नॉट बिलोंग टू या इज नॉट मेंबर ऑफ का साइन है। आप इसकी एग्जांपल ले लेते हैं जी, उन्हीं एग्जांपल्स को देखते हैं। और अगर आपको पूछे, वो हम लोग लिली का फ्लावर है और वो पूछ रहा है कि ये जो फ्लावर है ये बी सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें पता है कि जो लिली है वो फ्लावर वाले सेट में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन बी सेट में जिसमें बॉयज के नेम आ रहे हैं उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो हम लिखते हैं इज नॉट मेंबर ऑफ या डज नॉट बिलोंग टू। तो ये क्या हो जाएगा, लिली डज नॉट बिलोंग टू बी और लिली इज नॉट मेंबर ऑफ बी। ये दोनों टर्म्स आप लोग यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगली वैल्यू हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज वो कहता है सी डज नॉट बिलोंग टू एफ। अब हमें पता था जो सी है हमारा अल्फाबेट है वो एल सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन यहां पे चूंकि उसने एफ लिखा है तो सी उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हम लिखेंगे सी इज नॉट मेंबर ऑफ एफ और सी डज नॉट बिलोंग टू एफ। इस तरीके से आपकी ये एग्जांपल्स हो जाएंगी जी। तो इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.a पे चलते हैं, 1a पे चलते हैं, जिसमें हमें उसने डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं। हमारा क्वेश्चन है पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट्स ऑफ द फॉलोइंग। हमने बताना है कि इनमें से वेल डिफाइंड सेट्स कौन से हैं। फर्स्ट एग्जांपल ए सेट है, उसमें वो कह रहा है टेस्ट क्रिकेट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी टीम के टेस्ट क्रिकेट कैप्टन जो हैं उनके नाम। तो हमें पता है कि जो पाकिस्तानी टीम के टेस्ट क्रिकेट टीम के कैप्टन होंगे उनके नाम क्या क्या है, वो कौन कौन से पर्सन थे, तो हम इसको वेल डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा एक वेल डिफाइंड सेट हो जाएगा। उसके बाद बी पार्ट आ रहा है टेस्टी फूड आइटम्स। अब हर इंसान की, हर जगह की, हर लोकेशन की, हर सिटी की, हर कंट्री की अपनी अपनी टेस्टी फूड आइटम्स होती हैं। इनको डिफरेंशिएट करना इजी नहीं है, चीज क्लियर नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है और इस वजह से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। और चूंकि डिस्टिंक्ट भी नहीं हो सकता है दो या ज्यादा जगह पे सेम चीज कॉमन हो रही हो और फूड टेस्टी फूड आइटम हो, इसलिए ये क्लियर नहीं है, तो हम इसको वेल डिफाइंड नहीं कह सकते। उसके बाद सी पार्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में देखा था वैसे ही है। चूंकि हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इजीली डिफाइन भी कर सकते हैं और मेंशन भी कर सकते हैं कि डिस्टिंक्ट हैं, दूसरों से डिफरेंट हैं, तो ये भी वेल डिफाइंड हो जाएगा। आगे डी पार्ट में नोटिस स्टूडेंट्स इन योर क्लास। अब डिफरेंट बच्चे डिफरेंट टाइम पे नोटी होते हैं, डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं। कुछ लोगों की नजर में वो नोटी हो सकते हैं, कुछ की नजर में नहीं। चूंकि ये सारी चीजें क्लियर नहीं है तो इसलिए इसको भी हम वेल डिफाइंड नहीं कह सकते। उसके बाद ई पार्ट आ गया है। ई पार्ट में वो कह रहा है मैथमेटिक्स टीचर इन योर स्कूल। हमें पता है कि हमारे स्कूल में कौन कौन सी टीचर या मैम या जो हमारे सर हैं वो इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे होते हैं। तो चूंकि यहाँ पे उसने मैथ के टीचर की बात की है, हमें वो टोटली क्लियर होगा, तो ये भी वेल डिफाइंड हो जाएगा। एफ वो कह रहा है लार्ज नंबर्स। हमें नहीं पता वो किस नंबर से बड़े नंबर का पूछ रहा है, ये चीज क्लियर नहीं है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। उसके बाद जी पार्ट में वो कहता है कैपिटल्स ऑफ प्रोविंस इन यू लिव इन। अब जिस सिटी में आप रहते हो उसका चूंकि एक ही कैपिटल होगा, वो वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है, तो ये हमारा वेल डिफाइंड सेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है गेम्स यू लाइक प्लेइंग। लास्ट पार्ट जो हमारा 8 पार्ट है गेम्स यू लाइक प्लेइंग। अब ये भी हमें पता है कि हम फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं या कोई भी आप बच्चों में से कोई भी अपना अपना देखे, तो हर इंसान को पता होगा वो कौन सी गेम्स को खेलना पसंद करता है, तो ये भी हमारा वेल डिफाइंड सेट हो जाएगा। ये वजह आपका क्वेश्चन 1 था। आपका ये का फर्स्ट लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह आपका नेक्स्ट डे होगा। थैंक यू।